दोस्तों स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। दोस्तों बात करेंगे रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन। दो शब्द हैं, रिजर्वेशन आरक्षण और रिलैक्सेशन यानी कि छूट। ठीक है, दो शब्द हैं भर्तियों में और इन दोनों शब्दों को आसान भाषा में आप समझते हैं किसी भर्ती में रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन से क्या फ़र्क पड़ता है, क्या चीज़ें होती हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तो वीडियो बिना स्किप करते बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मेरा पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। आइए शुरू करते हैं। अब देख सकते हैं आरक्षण, रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन यानी कि छूट सरकारी नौकरियों में, शिक्षण संस्थानों और अन्य भर्ती प्रक्रियाओं में समानता सुनिश्चित करने के लिए लागू किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य समाज में पिछड़े और वंचित वर्गों को मुख्य धारा में लाना होता है। सबसे पहले हम आरक्षण को समझते हैं। रिजर्वेशन क्या है? आरक्षण का मतलब है कुछ प्रतिशत सीटें या पद विशेष वर्गों के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं या निम्नलिखित वर्गों के लिए लागू होता है: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस और दिव्यांगजन। ठीक है, तो इनके लिए सीटों का आपको पता ही होगा। एससी के लिए से 27%, ठीक है, नहीं ओबीसी के लिए 27%, एससी के लिए 21%, एसटी के लिए जो है मानक, उसके बाद ईडब्ल्यूएस के लिए 10%, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, पूर्व सैनिक। तो मतलब ये जो सीटें आरक्षित कर दी जाती हैं किसी एक वर्ग विशेष के लिए, तो वो होता है रिजर्वेशन। आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि कुछ एक एग्जाम्पल तौर पर दिया गया है। और यह प्रतिशत जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल जैसे मान लिया एससी 15%, एसटी 7.5%, ओबीसी 27%, ईडब्ल्यूएस 10%। लेकिन यह जो प्रतिशत है अलग अलग राज्यों में, संस्थानों में भिन्न हो सकता है, क्योंकि कुछ राज्यों में हो सकता है ये ओबीसी का ज़्यादा परसेंटेज होता है जहाँ ओबीसी की आबादी है, तो ये ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप यहाँ पर एक चीज़ समझें कि रिजर्वेशन क्या होता है। रिजर्वेशन होता है किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जो सीटें होती हैं जब आरक्षित कर दी जाती हैं, तो वो एक प्रकार का रिजर्वेशन होता है। अब बात करते हैं रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन का मतलब होता है आरक्षित वर्गों को चयन प्रक्रिया में कुछ अतिरिक्त सीटें, अतिरिक्त छूट दी जाती है। यानी कि रिजर्वेशन के बाद एक अतिरिक्त छूट यानी रिलैक्स जो दिया जाता है वो हो सकता है क्या, जैसे आयु सीमा में छूट, जैसे एससी एसटी को 5 साल दे दिया, ओबीसी को 3 साल दे दिया, पीडब्ल्यूडी को 10-15 साल। ठीक है, ये दूसरी। शैक्षिक योग्यता में छूट, कुछ भर्तियों में न्यूनतम अंक की आवश्यकता कम की जा सकती है। ठीक है, यानी कि पासिंग मार्क। जैसे आपको पता होगा कि किसी भर्ती में अगर मान लीजिए जनरल के लिए यानी कि यूआर के लिए अगर 65% यानी कि 97 नंबर है और एससी के लिए 90 कर दिया गया, तो ये एक प्रकार की रिलैक्सेशन है, ये रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि शैक्षिक योग्यता में छूट, ठीक है, एग्जाम फीस में छूट, ये भी एक प्रकार का आवेदन शुल्क में जो छूट दी जाती है ये भी एक प्रकार का रिलैक्सेशन है, ये भी रिजर्वेशन नहीं है। कट ऑफ मार्क में छूट, तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं कट ऑफ मार्क जो मेरिट बनती है उसमें जनरल की अलग कट ऑफ होती है और ओबीसी एससी की अलग होती है, तो कट ऑफ मार्क में भी जो छूट मिलती है वो भी एक प्रकार का रिलैक्सेशन ही है। ठीक है, उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करना, पिछड़े वर्गों के समान अवसर प्रदान करना, समाज में संतुलन और समानता सुनिश्चित करना। अगर आप किसी भर्ती के आरक्षण रिलैक्सेशन से संबंधित जानकारी चाहते हैं तो उस पर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, उसकी डिटेल्ड वीडियो आपको दी जा सकती है। धन्यवाद।